वेलकम एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 7 से कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने परमुटेशंस को किए थे, तो जिसने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा वो पहले देख ले परमुटेशन को, तभी आपको कॉम्बिनेशन को समझने में और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर परमुटेशन में क्या है। परमुटेशन का मतलब क्या हम बता चुके हैं, अरेंजमेंट। ठीक है, कितने तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ को, कोई भी जैसे लेटर्स हो गया, उसको हम एक साथ अगर हम सेलेक्ट कर लिए तो उसको फिर दोबारा नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे परमुटेशन है, मेरे पास एग्जाम्पल लिए 3 लेटर्स लिए ABC। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ABC लिख सकते हैं, ठीक है, ACB भी लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, CAB लिख सकते हैं और CBA भी लिख सकते हैं। सारा का सारा डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब देखो यहाँ पर जो आया, ये मेरे पास कितना वेज आ गया, 1 2 3 4 5 6 वेज हो गया। ठीक है, तो इसको हम 6 वेज से दिखा सकते हैं, तो ये परमुटेशन हो गया। अब कॉम्बिनेशन में ABC को हमको लेना है। ठीक है, ABC को लेना है, जैसे ABC लिखे तो हम इसको BAC इस तरह का वर्ड सब नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी लेटर, जैसे ये 3 लेटर्स की यूज से बना, किसके किसके, A B और C के। ठीक है, A B और C के, ये भी तो A B और C के ही लेटर्स के यूज से बना है ना। ठीक है, तो कोई भी जैसे सेम थिंग जो है, चाहे वो आगे रहे चाहे पीछे रहे इस तरह का, तो वो क्या करेंगे, उसको दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब में, सभी में तो मेरे पास जैसे यहाँ पर जो है परमुटेशन वाला में, सभी में तो A B और C ही है। देखो यहाँ पर भी A B और C सेम लेटर्स है, तो क्या हो गया कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में सेम लेटर्स वाले वर्ड को क्या करेंगे, एक साथ ही लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग उसको नहीं लिखेंगे, मतलब उसको एक ही काउंट किया जाएगा, यही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ईच ऑफ द डिफरेंट सेलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, ईच ऑफ द डिफरेंट सेलेक्शन, जो डिफरेंट डिफरेंट अब सेलेक्शन करते हैं, इसमें जैसे हम सेलेक्शन किए थे ABC, हम तो किए A और B और C का ही किए। BAC है तो B में भी क्या किए, A और B और C का ही सिलेक्शन किए हैं, तो एक ही चीज का सिलेक्शन किए तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, यही हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हो गया ये, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या है, राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स ABC टेकन 2 एट ए टाइम। अब देखो यहाँ पर उसमें क्या था, 3 एट ए ऑल एट ए टाइम का हम यहाँ पर दिखाए थे। ठीक है, यहाँ पर किए थे ऑल एट ए टाइम का। अब इसमें जो है हमको 2 ही को लेना है एक साथ में। ठीक है, एक बार में हमको 2 ही को लेना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। ठीक है, AB लिखेंगे तो BA नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों में तो हम A और B का ही सिलेक्शन कर रहे हैं ना। ठीक है, AC लिखेंगे, CA को अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, BC लिखेंगे तो CB को नहीं लिखेंगे, तो मेरे पास कितना हो रहा है, 3 वेज हो रहा है। यही अगर मेरे पास परमुटेशन में रहता तो AB होता, BC होता, AC होता, CA होता, BC होता और फिर CB भी होता, तो उसमें 6 चला जाता। समझ रहे हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी चीज़ को हम अगर हम लेते हैं, सेम थिंग को, सेम सिलेक्शन को, चाहे वो AB के फॉर्म में लिखे चाहे BA के फॉर्म में, वो एक ही चीज़ काउंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं इसको फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिया है यहाँ पर, लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, जो मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितना कितना है, क्या है, मेरे पास n है। ठीक है, और r को r टाइम्स हम ले रहे हैं, r ले रहे हैं एट ए टाइम, जैसे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इस तरह से है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको हमको याद रखना है। इसी से रिलेटेड अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और एक जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 CR। ठीक है, तो इसको आप लिख ले, इससे रिलेटेड अभी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, हम जो है यहाँ पर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे, किसमें से, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स से। 3 बॉयज को सेलेक्ट करेंगे 5 बॉयज से, 3 गर्ल्स को करेंगे 4 गर्ल्स से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। 5 लड़के से क्या करेंगे, 3 लड़के को हमको सेलेक्ट करना, तो क्या हो जाएगा वो 5 से 3।
अब इसी तरह से अगर लिखते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, क्या हो जाएगा, 3 गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, 3 गर्ल्स करेंगे हम सिलेक्शन फ्रॉम, क्या हो जाएगा ये 4 गर्ल्स। ठीक है, 4 गर्ल्स में तो क्या हो जाएगा 4C3। तो यहाँ पर मेरे पास जो आएगा कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ जाएगा, अब ये टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5C3 इंटू 4C3। अब इसको फॉर्मूला को लगाते हैं एनसीआर को। एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो n के प्लेस पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर 5 है, r के प्लेस पर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल r मीन्स क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर ये 4 वाला में फैक्टोरियल 4 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू हो जाएगा 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व ऐसे करके करेंगे, ये 5 इंटू क्या कर सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कर सकते हैं इसको, बाई यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है इसीलिए यहाँ तक ले आए। अब 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं ये 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई हो जाएगा ये फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 हो गया ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 ही कर देते तब समझ में आएगा फैक्टोरियल 2। तो अब जो आया मेरे पास अब कैंसिल और भी होगा, ये 2 से ये जाएगा, ये 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स में, तो कितना हो रहा है 10 इंटू 4 कितना हो जा रहा है 40। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 40। ठीक है, तो इस तरह से हम 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन जिसमें क्या रहता है सिलेक्शन मेरे पास दिया रहता है किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे, और उसमें क्या होता है परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यही दोनों में डिफर है। अब देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2, और एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये क्या होता है NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R भी होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है NCR इक्वल टू NCN माइनस R है, तो ये मेरे पास N है, ये क्या है ये R है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट हम लिख सकते हैं इस तरह से। चलो NC2 को पहले लिख लेते हैं, NC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा NCN माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा। अब NC2 का वैल्यू कितना है मेरे पास NC8 है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं NC8 इक्वल टू क्या हो जाएगा NCN माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास NC दोनों यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो मेरे पास है लेटर से जो भी है वर्ड है, ये मेरे पास क्या इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, यहाँ पर कंपेयरिंग कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा N माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 8। ठीक है, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10, देयरफॉर क्या हो गया N इक्वल टू 10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें डिटरमाइन N इफ, इसका फर्स्ट दिया हुआ है 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल टू 12 रेशियो 1। ठीक है, ये है यहाँ पर, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं NCR का फॉर्मूला में। NCR इक्वल टू क्या होता है पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, NCR इक्वल टू होता है मेरे पास फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल, यही ना। तो देयरफॉर मेरे पास क्या हो जा रही है, ये जो आएगा मेरे पास फैक्टोरियल 2N आ जाएगा। ठीक है, बाई में हो गया ये R फैक्टोरियल R मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा 2N माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, रेशियो है, रेशियो को अगर हम चाहेंगे मल्टीप्लाई में करना तो ये अपोजिट हो जाएगा, या फिर अभी हम रेशियो में ही लिख देते हैं, छोड़ो। ठीक है, रेशियो को हम इस तरह से बाई में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल N बाई हो जाएगा ये फैक्टोरियल 2 इंटू N माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इक्वल टू हो गया 12/1, ये चीज़ आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2N बाय हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2N माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो ये हो गया मेरे पास N माइनस 2 फैक्टोरियल बाय हो जाएगा फैक्टोरियल N इक्वल टू कितना आ गया 12/1, दैट मीन्स 12 होगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो रिड्यूस करेंगे यहाँ पर, ये जैसे जाएगा, जैसे ये फैक्टोरियल रहता है मेरे पास, जैसे फैक्टोरियल 4 है उसका मतलब क्या हो गया
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये रिड्यूस होते जाएगा 1 तक जाएगा। तो यही है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको भी एक एक घटाते जाएंगे, 2n इंटू 2n माइनस 1, जब तक मेरे पास फैक्टोरियल मिले नहीं जिसमें हम कैंसिल कर सकते हैं, 2n माइनस 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये कितना है मेरे पास 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसमें मेरे पास क्या है फैक्टोरियल 2 है, अब ये n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 को रहने देते हैं इस तरह से, n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही कर सकते हैं, इक्वल टू हो गया 12। अब देखो यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना मेरे पास कैंसिल हो गया। और भी हम देखते हैं इसको कैसे, और फिर इसको हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, 2n हो गया ये इंटू हो गया ये 2n माइनस 1, इसमें से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, बाई में कितना हो गया ये 3, इंटू में आ गया ये 1 बाई n इंटू n माइनस 1, इस तरह से आएगा ये टर्म, इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर n माइनस 1, ये इसके साथ अब कैंसिल हो जाएगा, n के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ तक मेरे पास कैंसिल हो गया। अब छोटा हो गया ये, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये 4 इंटू आ गया ये, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को उधर ले जाते हैं, 12 इंटू 3, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर इधर ले आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास एक बार लिख लेते हैं इसको, जो है मेरे पास 4 इंटू था 2n माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू 3 कितना था 36, ठीक है ना, 12 इंटू 3 हो गया 36 हो गया, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 36/4, ठीक है। तो ये हो गया 9 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 9, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 इक्वल टू हो गया 5, देयरफॉर क्या आ गया मेरे पास n इक्वल टू 5, इस तरह से आ गया ये। अब देखते हैं इसी का सेकेंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया है 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल टू 11/1, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, लिखते हैं एनसीआर के फॉर्म में, तो 2 फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से आएगा ये, रेशियो मीन्स क्या होगा, डिवाइडेड में चला गया ये, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 3 इंटू क्या हो जाएगा ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 11 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 11/1 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ रहा है इसको भी सॉल्व करते हैं, उसी तरह से है, सेम टाइप का तो लग रहा है ये भी, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2n इंटू हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और ये 2n माइनस फैक्टोरियल 3, यहाँ पर छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है कैंसिल करने के लिए। अब इसको फैक्टोरियल 3 से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n माइनस फैक्टोरियल 3। अब इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर देते तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो गया और ये क्या हो गया ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल n को हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू क्या करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 11। जितना कटता है पहले कैंसिल करते हैं, इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, ठीक है, और इसको इसके साथ पहले कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे पास कैंसिल होगा, इसमें से भी निकालेंगे अभी तो कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 हो गया, ये n को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 हो गया इंटू क्या आ जाएगा ये 2n माइनस 1, फिर इसमें से 2 को हम कॉमन आउट निकालते हैं तो n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। बाई में क्या आ रहा है, डिवाइडेड में इधर ये आ गया डिवाइडेड में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यही ना, इक्वल टू 11। ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर सॉल्व करके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 8n माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 11n माइनस 22, यही ना। तो इसको हम इधर ले जाते हैं या इधर ही ले आते हैं, क्या करते हैं 8n माइनस 11n
इक्वल टू कितना होगा -22 + 4। ठीक है, साइड चेंज किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3n हो जा रहा है ये दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस -18। ये माइनस माइनस कैंसल, n इक्वल टू कितना आ गया 18/3, ये कैंसिल आउट होगा 6 टाइम में, तो n इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, तो इस तरह से हम n को वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से फॉर्मूला का यूज करके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप एनसीआर का फॉर्मूला का यूज करके ये सब आप फाइंड करेंगे। ये सब फाइंड करने के पहले कोशिश करें। ठीक है, जैसे एनसीआर है यहाँ पर n के प्लेस पर 14, c के r के प्लेस पर 3, तो एनसीआर का फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल 14/3 इंटू 14 - 3 का फैक्टोरियल सॉल्व कर देंगे। उसी तरह से सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब भी है, तो जहाँ तक हो सके करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।